क्या सनराइजर्स हैदराबाद के टीम का रक्षात्मक अप्रोच सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के ऊपर भारी पड़ा है? क्या ये रक्षात्मक अप्रोच सनराइजर्स हैदराबाद के टीम की हार की वजह बन रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है वो। और सच पूछो तो ये रक्षात्मक अप्रोच जो है ना, वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए बहुत बड़ा घातक का काम वो करती है। कल के मैच में ही देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाज पावर प्ले में खेले और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मात्र 50 रन बना पाए। ये कौन सोच सकता है भाई? पिछले 2-3 सालों में इस तरह का कारनामा तो कभी हुआ नहीं। 2 साल, हाँ मतलब 24 से मतलब 23 से आए हैं, तो 2 सालों में इस तरह कारनामा दिखाने कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कि इनके ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस पावर प्ले में खेलने और सिर्फ 50 रन बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद टीम, ऐसा कभी नहीं दिखा था। भाई ये दोनों वो ओपनर बल्लेबाज है ना जिनके नाम पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वो दर्ज है। ये दोनों बल्लेबाज यदि पावर प्ले सही तरीके से खेलते हैं तो ये आप अनुमान रखते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम 100 रन बनाएगी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जो है सिर्फ और सिर्फ 50 रन ही बना पाए पावर प्ले। उसके अलावा ट्रेविस हेड की हम लोग बात करें तो ट्रेविस हेड का बल्लेबाजी आप लोगों ने देखा हुआ कल। आपको लगता है ट्रेविस हेड इस लायक के बल्लेबाज हैं जो कि 29 गेंद खेले और सिर्फ 28 रन बनाए? भैया ट्रेविस हेड इस तरह की बल्लेबाजी तो टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं करता है। टेस्ट मैच में वो 35 गेंदें खेलता है, 28 गेंदें खेलता है तो वो हाफ सेंचुरी ठोक ही देता है। और T20 की तो आप बात ही मत कीजिए। T20 में ट्रेविस हेड उस टाइप का बल्लेबाज है कि ये 29 गेंदों पर सेंचुरी ठोकने की काबिलियत रखता है। ये 29 गेंदों पर सेंचुरी ठोक सकता है और कई बार ये इन्होंने आईपीएल में करके भी दिखाया। मतलब 28-29 गेंदों पर जो वो सेंचुरी बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी 29 गेंदों पर 28 रन, ये शर्मसार कर देने वाला था उनका बल्लेबाजी। भैया कोई बल्लेबाज ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज इतना स्लो कैसे खेल सकता है? और ये कल के मैच का ही ना ट्रेविस हेड का स्कोर नहीं था। इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ जो जब मैच हुआ था तो वहां पर भी ट्रेविस हेड, जब तक अभिषेक शर्मा आक्रामक मोड में खेल रहे थे, ट्रेविस हेड स्लो तरीके से खेल रहे थे, थोड़ा सा रुक कर खेल रहे थे, संभाल कर खेल रहे थे। उनकी स्ट्रेटजी ये हो मानो विकेट वो ना गिरने देने के लिए खेल रहे हो। और ये जो सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट ने एक मानसिकता दी है ना ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को, भैया अभिषेक शर्मा जब अटैकिंग खेल रहा है तो आप रक्षात्मक तरीके से खेलिए। ये हमें कहीं से समझ नहीं आया कि भाई इस तरह का रक्षात्मक अप्रोच भी ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को आप किस तर्ज पे दे रहे हैं? जो बल्लेबाज जिसकी आइडेंटिटी यही है कि वो आक्रामक खेलता है, हर एक गेंद पे बाउंड्री के लिए जाता है, उस बल्लेबाज के जहन में यदि आप ये बातें घुसाएंगे कि भाई उसे स्लो खेलना है, रुक करके खेलना है, विकेट के हिसाब से खेलना है, गेम के अनुरूप खेलना है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में दुविधा पैदा होगा और वो शानदार तरीके से नहीं। और यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद के टीम का जो है ना मतलब कुछ अता पता नहीं दिख रहा है। वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नहीं दिखाई दे रही है जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक्चुअल में जानी जाती थी। जिस कॉन्फिडेंस के लिए, जिस ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए, वो ताबड़तोड़ शुरुआत निकल नहीं पा रहे। हालांकि वहां पर 171 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, वहां पर काफी कमाल की पार्टनरशिप हुई थी। जो अभिषेक शर्मा के विकेट गिरे थे तो वहां पर ट्रेविस हेड ने भी रन बरसाए थे। लेकिन यहां पर भी अभिषेक शर्मा तो एक छोर से आक्रामक खेलते थे, दूसरे छोर से ट्रेविस हेड स्लो खेल रहे थे, रुक करके खेल रहे थे और ये रवैया समझ नहीं आया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का दोनों ओपनर बल्लेबाज दोनों छोर से मतलब आग बरसाते थे। गेंदबाज को शुरुआत में ही जो है ना वो मतलब गेम से बाहर कर देते थे। लेकिन ये रक्षात्मक अप्रोच जो है ना ये कहीं न कहीं गेंदबाजों को उनके ऊपर हावी होने का चांस देती है और गेंदबाज हावी होकर के गेंदबाजी करते हैं। प्रेशर में उस तरह से नहीं आ पाते जिस तरह से गेंदबाज एक खौफ खाते थे ना पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से, उस तरह का खौफ नहीं खाते। इन्हें पता है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की जो हालत है, जिस तरह की कंडीशन है उनकी, वो उस कंडीशन में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर सकते और वही प्रेशर जो सनराइजर्स हैदराबाद टीम को लगातार खा रही है। उसके अलावा ईशान किशन, इसका तो कुछ अपोज दिखाई नहीं दे रहा है। भाई इनको लेकर इतनी ज्यादा बातें उठी थी, इतनी ज्यादा आवाजें उठी थी, इसको लाया ही उसी लिए गया था ताकि एडम मार्करेम की जगह शानदार बल्लेबाजी कर सके, स्पिनरों को शानदार तरीके से टैकल कर पाए, बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाए। यदि शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई तो वो आकर के संभाल पाए, क्योंकि ईशान किशन के पास नई गेंद से खेलने की आदत है, वो एज ओपनर खेलते हैं। लेकिन ईशान किशन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, बिल्कुल वाहियात परफॉर्मेंस दिखाया। पहले मैच उन्होंने सेंचुरी ठोकी थी, बहुत ज्यादा चर्चे हुए थे, उसके बाद से लगातार डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी का भी वही अप्रोच है। ये दोनों बल्लेबाजों ने तो डिजास्टर करके रखा है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी उस स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी ही नहीं कर पा रहे, वो ललक ही नहीं दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी में। जो ललक जो है पिछले साल दिखाई दी थी नीतीश कुमार रेड्डी में, जिस ललक के साथ, जिस आक्रामकता के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उस तरह से बल्लेबाजी कर ही नहीं रहे।
मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव में बल्लेबाजी करे कुमार रेड्डी। कल के मैच की बात करें तो 21 गेंदों पर 19 रन बनाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी इस टाइप के बल्लेबाज है कि 21 गेंदें खेले तो 50 रन बनाएंगे ही बनाएंगे, इस टाइप के बल्लेबाज है। लेकिन 21 गेंदों पर 19 रन, ये समझ नहीं आता है। कितना भी कंडीशन विपरीत हो भाई, यदि आप 21 गेंदें खेलते हैं तो आप कम से कम 40-50 रन तो बनाए, तभी तो जाकर के आपकी टीम कुछ स्थिति में पहुंचेगी। लेकिन वो हो नहीं पाया। कल भी जिस तरह से इन बल्लेबाजों ने 3-4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने खेला था, ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 150 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वो तो अंत में आकर के अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन और पैट कमिंस ने थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, जिसकी वजह से जो है ये टीम 162 रन के स्कोर तक गिरते पड़ते लुढ़कते हुए पहुंच गई। और उसके बाद से आप लोग देखिए ना, मुंबई इंडियंस की जब बल्लेबाजी हुई तो उसी बीच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज भी खेले थे। ऐसा भी नहीं था कि मतलब सारे बल्लेबाज इंडियन बल्लेबाज या फिर मुंबई के बल्लेबाज थे, विदेशी बल्लेबाज भी थे। रायल डिकंटन थे, वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज थे, विल जैक्स थे, इंग्लैंड के बल्लेबाज। कितनी आसानी से उन्होंने बल्लेबाजी करी। और गेंदबाजी स्तर भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का लो रहा। जिस तरह से मोहम्मद शमी, आप मोहम्मद शमी से ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई, इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन में वो 3 ओवर में 30 रन दें, जहां पर दूसरे गेंदबाज इतनी कमाल की गेंदबाजी करी है, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करी है, वहां पर मोहम्मद शमी की इस तरह की वाहियात गेंदबाजी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी करी, हास्यास्पद गेंदबाजी करी। उसके अलावा हर्षल पटेल भी लाइन में नहीं दिखाई दिए। हर्षल पटेल के गेंद पर भी रन बन रहे थे। स्पिनर जो उनके अनुभवी है नहीं, जिस तरह से इन्होंने जीशान अंसारी के ऊपर भरोसा किया, कमाल गेंदबाजी करी जीशान अंसारी ने, जबरदस्त गेंदबाजी करी। एक बार विकेट भी मिला था उनको रॉयल डिकल्टन का, लेकिन वो हेनरी क्लासन का हाथ थोड़ा सा आगे था ग्लव्स, इसलिए उस गेंद को नो बॉल करवा दिया गया। तो गेंदबाजी ठीक ठाक है, लेकिन विकेट टेकिंग गेंदबाजी नहीं कर रहे। राहुल चहर भी आए, उनसे भी सिर्फ और सिर्फ एक और करवाया गया, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो गेंदबाजी का स्तर भी बहुत ज्यादा लो दिखा। जो इंपैक्ट भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन जैसे गेंदबाज पैट कमिंस के साथ दिखा रहे थे, उस टाइप का इंपैक्ट जो है अभी यदि हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें, उस तरह का इंपैक्ट नहीं दिखा पा रहे, उस तरह के कारनामे नहीं कर पा रहे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज। यदि तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन होते थे तो शुरुआत के ओवर में भी पैट कमिंस से काफी शानदार साथ निभाते थे और डेथ ओवर में भी कभी कमाल गेंदबाजी करते थे। और छोटा स्कोर भी यदि होता था ना, उस स्कोर को भी डिफेंस करने में कैपेबल थी ये टीम। अब समझ नहीं आता भाई क्यों, मतलब कैप्टन का रोल था भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन को हटाने में, या फिर मैनेजमेंट जो है कुछ इशू हुआ होगा जिसकी वजह से भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन जैसे खिलाड़ी को हटाया गया, ये समझ में नहीं। लेकिन जो भी डिसीजन लिया, ये डिसीजन बहुत ज्यादा भारी पड़ी है सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर। भाई इन दोनों गेंदबाज को हटाना ये बहुत ज्यादा भारी पड़ी है और समझ में नहीं आया भाई क्यों इन दोनों गेंदबाजों को हटाया गया। खैर, हमें उम्मीद है कि आने वाले मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है इस रवैये से थोड़ा सा ऊपर उठेगी, थोड़ा सा आक्रामक रवैया जो अपनाने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा अटैकिंग मूड में जाएगी खेलने के लिए, ताकि रक्षात्मक अप्रोच से भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। इस तरह से रक्षात्मक अप्रोच से खेलेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, वो दिन दूर नहीं जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वो पहली टीम बन जाएगी जो टूर्नामेंट से एग्जिट कर जाएगी। खैर, आप लोग क्या कह रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की इस अप्रोच पर, जिस अप्रोच के साथ एसआरएच की टीम खेल रही है, उस अप्रोच पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए